It all began in the US. Last week, two American banks collapsed, the Silicon Valley Bank and the Signature Bank. And it's not over yet. One more American bank could be on the brink. It's called the First Republic Bank. यूएस के दो बड़े बैंक डूब चुके हैं और तीसरा बैंक डूबने की कगार पे है। The biggest bank collapse since the 2008 financial crisis. जो पहला बैंक है सिलिकॉन वैली बैंक और दूसरा है सिग्नेचर बैंक। ये दोनों बैंक डूब चुके हैं और तीसरा बैंक है यूएस फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, जो कि टूटने की कगार पे है क्योंकि उसके शेयर भी लगभग 70% गिर चुके हैं, वो भी वन डे में। सो गाइज, अब आगे क्या होगा, यूएस गवर्नमेंट के क्या प्लान है और इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा इंडिया पे प्लस ग्लोबल मार्केट में, वो अब डिस्कस करेंगे। Here in the UK, HSBC has acquired Silicon Valley Bank UK for just £1. सिलिकॉन वैली का जो यूके का ब्रांच था उसको बाय किया है एचएसबीसी बैंक ने, वो भी सिर्फ £1 में। यानी अगर इसको इंडिया में कन्वर्ट करें तो वो सिर्फ होता है 99 रुपीज़, यानी बर्गर के भाव में पूरी बैंक को खरीद लिया। सो गाइज, अब जानते हैं क्यों एचएसबीसी बैंक ने सिलिकॉन वैली को सिर्फ £1 में खरीदा। क्योंकि जो हाल में अभी सिलिकॉन वैली के पास एसेट पड़े हैं उनका वैल्यू है $208 बिलियन और उसके पास उसके अगेंस्ट जो लायबिलिटीज है उसका वैल्यू है सिर्फ $195 बिलियन, यानी वो ऑलरेडी प्रॉफिट में है। बट जो सिलिकॉन वैली बैंक था वो क्यों क्रैश हुआ, उसका मेन रीजन था उनके पास लिक्विडिटी नहीं थी, यानी उनके पास कैश नहीं था जो इन्वेस्टर को वापस दे सके। उन्होंने सारा का सारा कैश इन्वेस्ट किया था यूएस गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में, जो कि 10 साल की एज लिमिट है जिनकी, उसके बाद ही उनको वहाँ से प्रॉफिट मिल सकता है। वरना जो हाल में उनके पास जो अभी इन्वेस्टमेंट है उसमें ऑलरेडी उनको $15 बिलियन का लॉस चल रहा है। अगर वो लॉस में निकालेंगे तो उनके पास ऑलरेडी पैसा कम है और वो लॉस करेंगे तो उससे और भी उनकी हालत खराब होगी। सो गाइज, अब जानते हैं उसका हमारे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो जानेंगे। सो गाइज, आप अगर इन्वेस्टर हो, अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता ही होगा कि मार्केट पिछले 5-6 दिन से जो गिर रहा है वो लगभग निफ्टी 8% से नीचे गिर चुका है और 10 लाख करोड़ का जो भी इन्वेस्टर का था वो पूरा नुकसान चला गया है अभी पिछले 6-7 दिनों में। सो गाइज, अब आपको क्या करना चाहिए और किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मेजरली जब मार्केट टूटता है तो सारे इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में पैसे निकाल के गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। फिर गोल्ड क्या होता है, जब भी क्राइसिस होता है तो सारे इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट से भरोसा उठ जाता है। कहीं भी उन लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं वहाँ से भरोसा उठ जाता है। सो उसकी वजह से क्या होता है, वो सारा का सारा कैश उधर से निकाल के गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। उसकी वजह से अगर आप गोल्ड का चार्ट देखो तो वो स्टॉक मार्केट से उल्टा ही चलता है। अगर स्टॉक मार्केट गिरता है तो गोल्ड उसका प्राइस बढ़ता है। सो गाइज, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो अपना पैसे को सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए तो वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि जब भी मार्केट गिरता है तो गोल्ड बढ़ता है और मार्केट बढ़ता है तो गोल्ड का प्राइस कम होता है। सो गाइज, अब हम जानेंगे कि मंदी आएगी कि नहीं आएगी। तो पहले तो ये जान लीजिए कि अगर एक बैंक डूबा है यूएस में तो यूएस में ऑलरेडी मंदी चलेगी, क्योंकि जो भी छोटे व्यापारी होंगे वो लोग अपना पैसा बैंक में जमा करने में थोड़ी हिचकिचाएंगे और प्लस बैंक भी अभी लोन देने में थोड़ा हिचकिचाएगा। उसी की वजह से हाल ही में जो छोटे बिजनेस होंगे उन पे ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, प्लस उनका ग्रोथ कम होगा, उनके नया एक्सपांसन होगा वो डिले होगा, उसकी वजह से मंदी आ सकती है। और अगर यूएस में मंदी आई तो हमारे इंडिया यानी एशियन मार्केट में भी मंदी देखने को मिल सकती है। उसकी वजह से मार्केट थोड़ा वीक हो सकता है, लेकिन वो कब तक, शॉर्ट टर्म के लिए हमें मंदी दिख सकती है। सो गाइज, इसमें हमें क्या इन्वेस्ट करना चाहिए। हम अगर कॉमन इन्वेस्टर है, जो रिटेलर है, उनको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उनको स्पेशली अगर बेसिकली वो लॉन्ग टर्म में सोचते हैं, अगर उनको 10-12 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो वो लॉन्ग टर्म में जा सकते हैं, 20-25 साल के SIP करा सकते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में जो 2-3-5-6 साल वाले इन्वेस्टर है उनको स्टॉक मार्केट से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अभी हाल ही में जो क्राइसिस हो रहे हैं, जो ग्लोबल में इश्यू आ रहे हैं, उसकी वजह से मार्केट में वो डाउन रह सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म वाले को कोई हिला भी नहीं सकता। सो गाइस, आज के लिए बस उतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।